फ्रेंड्स, वेलकम टू शेविंग क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था मैथ में डेसिमल्स कैसे करते हैं। आज कुछ अलग समझेंगे कि हम लोग जैसे अपने स्कूल की जो नोटबुक होती है या उसमें काम करते हैं, उसमें कोई भी चीज नोट डाउन करते हैं। जैसे मैथ की एक्सरसाइज ले लेते हैं। अब कोई भी एक चैप्टर है, उस चैप्टर की हमें क्या करना है, एक्सरसाइज उस नोट में या रजिस्टर में हमें राइट करनी है, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। फिर देन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन वन क्वेश्चन। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको राइट कैसे करते हैं, उसका प्रॉपर मैनर क्या राइट करने का, आज ये समझेंगे। ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं कि जैसे कोई भी जैसे हमने ऊपर राइट कर दिया मैथ चैप्टर, कोई भी राइट कर दिया, उसमें किसी भी तरीके से हम कोई भी कुछ भी राइट कर देते हैं और क्या कर देते हैं, फिर बाद में हमें समझ में नहीं आता है। तो आज इसी को समझेंगे कि किस चीज को कहाँ पे किस तरीके से कैसे हमें राइट डाउन करना होता है या पेन डाउन करना होता है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो एक क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। क्यों बनाएंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स? ये रेक्टेंगुलर बॉक्स इसलिए बनाया है जैसे कि ये आपकी क्या है, नोटबुक है। प्रॉपर्टी क्या है, नोटबुक। जिस तरीके से ये आपका फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज। ठीक है, ये फर्स्ट पेज हो गया, ये आपका सेकंड पेज। आया आपको समझ में? अब जैसे हम लोग पेज पे आते हैं, फर्स्ट पेज पे आते हैं, तो स्टार्टिंग ऐसे कर, जैसे मैथ की ले। अब मैथ पे हमें तो पता है कि ये मैथ की नोटबुक है, इसलिए हम लोग इसमें मैथ राइट नहीं करेंगे ऊपर। तो क्या राइट करेंगे? राइट करेंगे चैप्टर सी एच, चैप्टर। अब जैसे वन है तो वन, आपका टू थ्री फोर जो भी होता जाता है उसको पे थोड़ा सा नंबर चेंज करते चले जाते हैं। ठीक है। अब जैसे चैप्टर वन और डेट का आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे आज की डेट है 30 अप्रैल 2026। आगे समझ में? ये हो गया। अब चैप्टर वन के बाद क्या है, चैप्टर वन का नेम क्या है? चैप्टर वन का नेम है नंबर सिस्टम। तो हम राइट कर देंगे क्लियरली, नंबर सिस्टम, इस तरीके। आगे समझ में? तो फर्स्ट में क्या देगा, डेट लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, फिर चेक चैप्टर वन, देन नंबर सिस्टम, चैप्टर का नेम। अब क्या आएगा उसके बाद, नंबर सिस्टम की कोई भी आपको चैप्टर की डिटेल दे तो डिटेल दे देंगे। अब डिटेल्स नहीं देनी है तो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज का देंगे एक्सरसाइज वन ए, या फिर किसी किसी में क्या होता है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ये भी होता है, 1 ए भी होता है और 1.1 भी होता है। जब 1.1 है 1.1 राइट कर लीजिए, अगर 1 ए है तो 1 ए राइट कर लीजिए। ठीक है, आगे समझ में? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन। ये हमारा मार्जिन होता है, ये क्या है हमारा मार्जिन चलता है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या चलता है, मार्जिन चलता है। मार्जिन होता है साइड में मार्जिन चलता है, रेड रेड कलर का भी होता है, कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है। तो मार्जिन से पे हम लोग क्वेश्चन को वन राइट करेंगे। और जो भी क्वेश्चन का नेम है, जैसे अब हमारे पास एक बुक है इस प्रोजेक्ट में, तो इसमें है राइट द नंबर, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फोन। क्लियरली राइट करना है, कोई भी चीज गंदी गंदी नहीं, तो नेम है ये हिसाब से है। अब ये हमने क्वेश्चन डाउन कर दिया, क्वेश्चन बाद क्या आएंगे, इसके पार्ट्स आएंगे। तो पार्ट ए क्या आ गया, पार्ट ए। अब जैसे पार्ट ए में नंबर है 10 2 4 6 3। जैसे क्या हो गए, नंबर हो गया। अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का एक लाइन में क्या दिया हमने, गैप किया, क्रॉस करी वन लाइन। ठीक है, इसका बाद पार्ट राइट करेंगे और उसका नंबर यहाँ पे राइट कर। अब नेक्स्ट टाइम में आना है हमें, ये नहीं किसी के सामने से स्टार्ट कर देना, नहीं। नेक्स्ट टाइम में आइए, वन लाइन का गैप दीजिए और इज इक्वल टू। ठीक है, अब करेंगे किससे हम लोग, ब्लैक पेन। अभी तक तो हमें सब कुछ ब्लैक पेन से करा था, अगर आप पेंसिल से करते हैं तो पेंसिल तो सब कुछ एक साथ चलेगा। अगर आप लोग पेन का यूज करते हैं तो ब्लैक पेन से एक बार सब राइट कर लीजिए और आंसर ब्लू पेन से राइट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको प्लेस वैल्यू दें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ले और 10 ले। ठीक है, अब हमको नीट एंड क्लीन ऐड करना है, 10 ले 22,000। अब क्या आ जाएगा, 463।
और लास्ट में स्टॉप। कोई रिटेंट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई साफ सुथरा काम करना है। अब फिर से क्या लेंगे, ब्लैक पेन लेंगे, ब्लैक पेन से क्या कर देंगे, बी पार्ट ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी बी पार्ट ऐसे नंबर लेते हैं 43, 24, 64। अब इज इक्वल टू लगाना है, बस से एज इट इज वही को गाइड, ठीक है। यहाँ पे पेज खत्म हो जाता है तो अपने से पेज पे आ जाते हैं। आई बात समझ में? तो क्या क्राइटेरिया समझ में आया हमें कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट राइट करनी चाहिए, फिर चैप्टर का नंबर, चैप्टर क्या आ गया, नंबर आ गया, फिर चैप्टर का नेम आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज क्या है, जैसे 1 ले राइट 1 राइट कर दीजिए बुक में, अगर 1.1 राइट है तो 1 राइट कर दीजिए। इस केस में यहाँ पे 1 लाइन का गैप दे देंगे आप, यहाँ भी 1 लाइन का गैप दे देंगे आप जब नेक्स्ट टाइम चेंज करेंगे, और यहाँ भी क्या दे देंगे 1 लाइन का गैप दे देंगे ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद जब आप नेक्स्ट लाइन से आएंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन नंबर ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर, और फिर जो भी क्वेश्चन है उसको पेन डाउन कर दीजिए, राइट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, 1 लाइन का फिर से गैप देंगे या ड्रॉप करेंगे, और फिर उसका ए पार्ट ऐड करेंगे, नंबर ऐड करेंगे, नंबर ऐड करने के बाद फिर एक 1 लाइन का यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर राइट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर एक लाइन का छोड़ेंगे, फिर सब राइट करना स्टार्ट करेंगे। आगे समझ में? तो अभी हमने क्या समझ लिया कि लाइन्स का भी गैप हमें कितना देना है, किस तरीके से राइट करना है, और सेकंड भी ये जितना ही पार्ट आप राइट करेंगे, ये पूरा पार्ट ये पेज के सेंटर पे होना चाहिए, पेज के मिड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट जा रहा है, ऐसा नहीं है कि राइट जा रहा है। कोशिश करिए मिड में राइट, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है। जब आप लोग अपनी कॉपी बाद में देखेंगे ना, जब जैसे आप लोगों ने राइट कर लिया, अब आपको रिवाइज करना है या आपको सीन करना है बीच, तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम दिखाई दे जाएगा कि ये चीज यहाँ पर राइट डाउन मैंने करी। अब सबसे जरूरी बात, जब भी आप अपना क्वेश्चन एंड करते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 है, अब क्वेश्चन 1 का ए पार्ट आ गया, ए पार्ट के बाद एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर, क्या कर दीजिए, छोटी सी लाइन ड्रॉ कर, कहां से, मार्जिन से स्टार्ट करनी है, ये भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी है, मार्जिन से स्टार्ट करनी है, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए बस। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, मान के चलिए जब आपका बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट सारा एंड हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो गया, बिल्कुल फिनिश हो गया। उसके बाद जब हमारा जो ये मार्जिन था, ये जो मार्जिन चल रहा था, अब लेफ्ट मार्जिन से पूरी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और उसके बाद 1 लाइन का गैप देके या ड्रॉ करके फिर स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर। तो इससे क्या होगा, क्लियर समझ में आ जाएगा इस लाइन से कि पार्ट 1 कहाँ पे फिनिश हुआ और पूरा क्वेश्चन कहाँ पे फिनिश हुआ। आइए आपको बात समझ में? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।